सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, इसे उपाय ना कह करके आप महा उपाय कह सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, दोस्तों ये उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति दुर्भाग्य के साथ में जीना सीख गया है। किसी व्यक्ति को यदि ये लगता है कि अब तो दुर्भाग्य मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कितना भी आप कर्ज में दब गए हो, कितना भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मनी का चारों तरफ से ब्लॉकेजेस हो चुका है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, या आपका पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है या आपका व्यापार बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, तो ये जो उपाय है दोस्तों, ये एक रामबाण रेमेडी है। देखिए कोई भी प्रयोग करते हैं, मेरे छोड़िए, आप यूट्यूब में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, किसी के भी उपाय करते हैं, तो उपाय करने का एक नियम होता है कि आपका विश्वास कितना है, आपका कंसंट्रेशन पावर कितना है। आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। आपने एक बीज आपने बोया, कहां पर डाला? आपने एक बीज डाला। एक व्यक्ति है जिसने बीज को डाला पत्थरों के बीच में, और एक व्यक्ति है जिसने बीज को डाला है एक उपजाऊ मिट्टी में, ठीक है। जिसने बीज को पत्थर में डाला है तो वहां पर कितना भी पानी डाल ले, कितनी भी खाद डाल ले, ठीक है, वो बीज वहां पर अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने जमीन पर, उपजाऊ जमीन पर बीज डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति, कुदरत यानी कि मौसम उसको कहीं ना कहीं उपजाऊ बना के उसे अंकुरित करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो वृक्ष बनकर के फल देने को तैयार हो जाएगा। तो यहां पर बात आती है आपके विश्वास की। एक व्यक्ति है जो पूरे विश्वास के साथ में रेमेडी को, उपाय को कर रहा है। एक व्यक्ति है जो डाउट क्रिएट कर रहा है कि चलो सर ने बताया, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आजमा करके देखते हैं रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो ये दोस्तों कंडीशन छोड़ दीजिए। जहां पर 100% विश्वास होता है वहां पर रेमेडी वर्क करती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर समझाया है कि अगर आप पथरीली जमीन पर, यानी कि बिना हृदय के साथ में, बिना विश्वास के साथ में, बिना प्रेम के साथ में कोई भी प्रयोग करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन पूरे विश्वास के साथ में एक दिल से कोई उपाय को करते हैं कि नहीं ये उपाय वर्क करता है, करेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो प्रकृति, परिस्थिति, ये सब चीज खुद ही आपकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो आपको बस पॉजिटिव होकर के इस रेमेडी को करना है। एक बार के प्रयोग से ही आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। इतनी खास रेमेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपाय नहीं, ये महा उपाय है, और रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से देगा। इसके लिए इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष। बस याद रखें कि महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। प्रयोग करते वक्त आपको सात्विक रहना है, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों से आपको दूर रहना है। हाथ में कोई भी स्टोन वगैरह ना पहनना हो, ठीक है। और इस प्रयोग को आप मंगलवार के दिन में, शनिवार के दिन में 2 दिन कर सकते हैं। इन 2 दिनों में से किसी भी दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के, कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए, यूट्यूब में सारी रेमेडीज होती हैं, जनरल होती हैं। यदि आप लोगों ने काफी उपाय करके थक गए, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अनबैलेंस है, ठीक है। तो जब तक आप प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी, कोई भी रेमेडीज रिजल्ट नहीं देंगी, समस्याएं लगी रहेंगी। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या बर्थ चार्ट आपका कंफर्म नहीं है, तो आप यहाँ पर फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है 100% आपको उसको सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं,
किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि दोस्तों घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र किया कराए, टोना टोटका, ऐसी कंडीशन में भी कोई रेमेडीज वर्क नहीं करती है, तो घर से बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ये उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रयोग के लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी कैंची की, ठीक है। और कैंची का आपको दोस्तों छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हैं। मंगलवार को यदि कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन में कर सकते हैं, और शनिवार के दिन में करना है तो शनिवार के दिन में कर सकते हैं। एक आपको छोटी सी कैंची लेनी है और 2 कपड़े लेने हैं, एक लाल और एक काला, ठीक है। तो आपको जो कैंची होगी, इसको दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सुबह में क्या करना है, आपको कैंची को गौमूत्र में या गोबर में, अगर गाय का गोबर मिल जाता है, गाय का गोबर बेस्ट माना गया है। सबसे फर्स्ट ये कहा गया है कि गाय के गोबर में आपको गाय का गोबर ले आए। मंगलवार के दिन में कर रहे हैं तो मंगलवार की सुबह में आपको गाय का गोबर लाना है और उसमें क्या करना है, इसको अंदर डाल देना है, मतलब कि दबा देना है, ये पूरी तरीके से ढक जाए। अब जिसके पास में गाय का गोबर अवेलेबल नहीं है तो वो गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र में इसको डुबो करके रख दें। ये करने के बाद में अब जैसे मंगलवार को आप प्रयोग कर रहे हैं तो मध्य रात्रि रात 12 बजे को कहा गया है, तो मध्य रात्रि में आपको क्या करना है, उस कैंची को निकाल लेना है। थोड़ा सा यदि गोबर में डाला हुआ है तो उसको साफ कर लें, पानी से नहीं धोना है, कोई कपड़े वगैरह से साफ कर लें, ठीक है। अब इसको अपने घर में आपको क्या करना है, आपकी शिखा के बीचों बीच के जो बाल होंगे, बीचों बीच के थोड़े से बाल आपको काट लेने हैं। बाल काटने के बाद में थोड़ा सा हिस्सा आपको लाल कपड़े में रखना है, आधा हिस्सा जितने भी बाल आपने काटे, आधा हिस्सा लाल कपड़े में, आधा हिस्सा काले कपड़े में रख देंगे। कैंची के आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं, एक टुकड़ा लाल हिस्से में रख देंगे, एक काले हिस्से में रख देंगे। दोनों को आपको पैक कर देना है, पोटली जैसे बना लेना है। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, घर में कहीं सुरक्षित स्थान में आप रख देंगे। अब जैसे आपने मंगलवार को रेमेडी को किया है तो आपको क्या करना है, सूर्योदय से पूर्व यानी कि वही 4-5 बजे करीब आपको उठ जाना है। इन दोनों चीजों को लेकर के आपको सबसे पहले जाना है, एक जो लाल वाला धागा जो होगा, सॉरी जो काला वाला जो आपने किया है, काले कपड़े में जो आपने उपाय किया है, अपना जो कैंची का एक टुकड़ा काले कपड़े में रखा है और बाल रखे हुए हैं, इसको कहीं भी ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, थोड़ा सा खड्डा खोद करके जमीन में आपको दबा देना है। दोस्तों जमीन में दबाने का मतलब है कि आपके ऊपर कितना भी जो बुरा वक्त है, दुर्भाग्य है, या किसी की नजर है, हाय है, बद्दुआ है, तंत्र मंत्र या किसी प्रकार का कोई दोष है, तो ये सारी चीजें जमीन में दब जाएंगी, कभी भी आपकी जिंदगी में उजागर नहीं होंगी। जो भी मतलब कि दोष हैं वो सारे के सारे दोष कहा गया है कि जमीन में दबाने से सारे दोष आपके नष्ट हो जाएंगे। कोई भी तंत्र मंत्र दुर्भाग्य सारे जमीन के अंदर दब करके रह जाएंगे, फिर कभी भी आपकी जिंदगी में ये दोबारा एंटर नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक हिस्सा जो काला वाला होगा इसको आपको जमीन में दबा देना है। अब दूसरा हिस्सा आपको यानी कि लाल वाला, ये क्या करना है, एक हिस्सा आपने जब दबाया नीचे और दूसरा हिस्सा आपको क्या करना है, ऊंचाई में करना है, मतलब आपको उन्नति मिले, चारों तरफ से आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, धन का आगमन हो। तो आपको कोई ऐसा पेड़ देखना है जो मतलब कि हरा भरा हो, तो उसको आपको सूर्योदय से पहले इस प्रयोग को करना है। तो लाल वाला हिस्सा आप क्या करेंगे कि किसी भी ऊंचे पेड़ में जो छायादार वृक्ष है, तो कांटे वाला या दूध वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी वृक्ष में आप कर सकते हैं। आम का हो गया, अमरूद का हो गया, नीम का हो गया, या फिर पीपल के उसमें नहीं करना है और बरगद के उसमें नहीं करना है आपको, बाकी कोई भी छायादार वृक्ष है उसमें आपको इसको बांध देना है। लाल वाला हिस्सा दोस्तों ध्यान से, आपको काला वाला हिस्सा जो होगा वो जमीन के नीचे दबेगा और जो रेड वाला हिस्सा होगा वो किसी पेड़ में आपको बांध देना है या रख देना है, कोई भी शाखा वगैरह में से आपको रख करके आ जाना है। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका भाग्य बिल्कुल चमत्कारिक रूप से चमक जाएगा। वैसे तो इस प्रयोग को दोस्तों 3 बार करने के लिए कहा गया है। अगर मंगलवार करते हैं तो 3 मंगलवार जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है उसका बड़े से बड़ा करोड़ों का कर्ज भी है वो खत्म हो जाएगा। कितना भी बड़ा आर्थिक संकट है, मनी के ब्लॉकेजेस हैं, वो खुल जाएंगे, चारों तरफ से धन का आगमन हो जाएगा। शनिवार के दिन में करते हैं तो आपको 3 शनिवार कंटिन्यू करना है। समय मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको कैंची को क्या करना है, गौमूत्र में, या सबसे पहले तो दोस्तों गोबर का ही इस्तेमाल करें। गाय के गोबर मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो गौमूत्र में सुबह डाल दें। और फिर मंगलवार को जैसे कर रहे हैं तो मध्य रात्रि में आपको 12 बजे अपने शिखा के बाल काटने हैं, एक हिस्से में थोड़े से बाल, दूसरे हिस्से में थोड़े से बाल, और जिस कैंची से काटा है
उसके टिक कैची को भी तोड़ करके 2 हिस्से कर लेने हैं और दोनों में अलग अलग रख देने हैं। फिर बाद में मंगलवार को कर रहे हैं तो बुधवार के दिन में सूर्योदय से पहले, शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो रविवार में सूर्योदय से पहले आपको काले हिस्से को जमीन में दबाना है, लाल हिस्से को पेड़ में रख देना है, बांध देना है। दोस्तों ये महा उपाय एक बार करके देखिए। देखिए मेरा काम तो ऐसा है कि जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं, तारीफ करना है ज्योतिष शास्त्र के उपायों की, ये तो मेरा काम है। लेकिन अगर आप लोग जब इस प्रयोग को करेंगे तो आप खुद भी तारीफ करेंगे जब इसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा। बस बात मैंने पहले आपको समझा दी कि किस तरीके से आप करते हैं। अगर आप पूर्ण हृदय के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करेंगे, 100% आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप खुद अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताएंगे, क्योंकि आज के प्रयोग नहीं है, बहुत ही पुराना गुप्त और प्राचीन उपाय है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं उपाय लेकर के आया हूं, इसलिए लाया हूं कि देखिए रुद्र मेडिटेशन में आप लोग मेरे एक फैमिली हो, मेरा एक परिवार हो, है ना। आप लोग अपनी सभी आर्थिक संकट से, कर्ज से, दुर्भाग्य से, इन चीजों से आपका पीछा छूटे, आपकी जिंदगी में भी खुशहाली आए, आप लोग भी अपने जीवन को खुशियों से भरे हुए, मतलब खुशियों से भरा हुआ पाए। तो उसके लिए मैं ऐसे खास उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो दोस्तों काफी मेहनत लगती है ऐसे उपाय आप लोगों तक लाने में, तो आप लोग पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, है ना। अगर पूरे हृदय के साथ में इस प्रयोग को करेंगे, पूरे विश्वास से, 100% आपको एक बार में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग 3 मंगलवार या 3 शनिवार इस प्रयोग को कंटिन्यू कर लीजिए। कितना भी बड़ा आपका दुर्भाग्य है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो ये पीछा छोड़ेगा नहीं, आपने उसके साथ में जीना सीख लिया है, तो ये प्रयोग करने के बाद में आपकी लाइफ में चमत्कार होना तो दोस्तों डन है कि चमत्कार तो होगा ही होगा आपकी लाइफ में। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स से मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, जानकारी को अच्छे से समझें, ठीक है। और पूर्ण विधि के साथ में इस प्रयोग को आप आजमाइए, आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकें, है ना। और घर बैठे कितना अच्छा एक काम करने का मौका मिल रहा है कि आप घर बैठे किसी को कुछ जानकारी शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हैं। और कुदरत का नियम है, आप किसी की हेल्प करते हैं तो ऐसे जब कभी आपको बुरी परिस्थिति आती है तो कुदरत भी आपको हेल्प करती है। और जितने लोगों को आप जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोग इस जानकारी से आप रेमेडी करके बेनिफिट लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देंगे, दुआएं देंगे। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, यदि बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।